हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये जेई मेंस 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन रहा है, सिर्फ वन का। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? लेट इंटीग्रल एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या, एक्स। सही है। और फंक्शन कुछ डिफाइन किया गया है। फंक्शन है आपका, ऐसा कुछ लिखा गया है, मैक्सिमम ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर और वन प्लस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स। ये फंक्शन है आपका। ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन बताना है। देन 0 से 2 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा, ये आंसर है कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, ये मैं जहाँ से क्वेश्चन पिक किया हूँ वहां लगा हुआ था सर। देख लेते, हो सकता है वो भी हो। है जो फोर्थ में आपको एक कलर दिख रहा है। सही है, तो मैं गारंटी नहीं हूँ कि वही आंसर है। मैं बना के, है ना, चेक करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। अब सुनना, ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहली बात मैक्सिमम लिखा रहेगा, मिनिमम लिखा रहेगा। बहुत क्वेश्चन जेई में से वहां पूछिए इस टाइप की, है ना। इंटीग्रेशन भी बन सकते हैं ऐसे सवाल। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए क्या बोल सकते हो यहाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी बन सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो इसके लिए सबसे पहले इनका ग्राफ बनाइए। ये दोनों फंक्शन जो दिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर वन प्लस इंटीग्रल एक्स, इनका ग्राफ बनाइए। सही है, 0 से 2 के बीच में। ठीक है सर, ग्राफ बना लेते हैं। सुनना ध्यान से। 0 से कहाँ तक बनाना है अपने को, 2 के बीच में। क्लियर हो? 0 से कहाँ तक बनाएंगे ग्राफ, 0 से 2 के बीच में। सुनो, सबसे पहले बनाते हैं एक्स स्क्वायर का। ऐसा ग्राफ बनता है किसका, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला वाला इधर ही बनता है, इस साइड में भी, है ना। तो इधर अपने कोई काम का है नहीं, इधर को मैं छोड़ दे रहा हूँ। कि वाई है क्या है, एक्स। दूसरा किसका बनाना है? अच्छा, कहाँ तक बनाना है, 2 तक। तो 0 को 0 देगा, और 2 पे ये जाकर कितना दे देगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखूँ यहाँ पे, तो वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो 2 पे ये दे देगा 4। सही है। हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, अब बनाते हैं किसका, वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, उसको वन शिफ्ट कीजिए, है ना। तो इसका ग्राफ आपको पता होगा, इंटरवल में क्या होता है, अलग अलग बनता है। तो 0 से 1 के बीच में, है ना, ये वैल्यू है। और एक्स 0 से 1 है। 0 से 1 के बीच में ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, कितना आ जाएगा, 0। तो ओवरऑल वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। मतलब 0 से 1 के बीच में आपको वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है। 1 इंक्लूड नहीं है, ऐसा। समझे? अच्छा हाँ सर। वैसे ही 1 से 2 रखोगे यहाँ पे वैल्यू, कहाँ पे, जैसे एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है आपका, 1 से 2। तो 1 से 2 में आपको पता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाता है, 1 होता है। तो 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, कहाँ पे, 1 से 2 के बीच में। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो 1 से 2 के बीच में 2, 0 4 से कहीं नीचे ही होगा। ये मान लो 2 है आपका। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा और यहाँ 2 नॉन इंक्लूड। क्लियर हो? हाँ सर। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू क्या, 2। ये दोनों को सोल्व कर लो, ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, ये वाला। ये देखना, ब्लैक से मार्क कर दो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखोगे, तो ये आ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा, √2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मैक्सिमम मतलब होता है बड़ा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है भाई साहब, अभी मैक्सिमम लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब बड़ा। और मैक्सिमम का मतलब बड़ा, और बड़ा का मतलब ऊपर। बड़ा का मतलब कहाँ हो, ग्राफ ऊपर। अब ध्यान दो, जो ग्राफ है आपका, ये देखो 0 से 1 के बीच में। ध्यान देना, बिल्कुल बारीक तरीके से समझना बात को, है ना। 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे मैं लेजर मार्क बता रहा हूँ। 0 से 1 के बीच में, यहां से यहां तक। बड़ा मतलब ऊपर, ऊपर ब्लैक वाली लाइन है। 0 से 1 के बीच में ऊपर ब्लैक वाली लाइन है। एक ब्लैक वाला ग्राफ है और एक रेड वाला है। तो 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ब्लैक वाला। ठीक है सर। यानी 0 से 1 में ये चलेगा। यही मिनिमम रहता तो नीचे वाला होता ना, ये। क्लियर हो? 1 से 2 के बीच में देखो बड़ा ग्राफ कौन सा है, 1 से कहां तक, 2 के बीच में। इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। 1 से 2 के बीच में अगेन, 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में अगेन कौन है ऊपर, ये ब्लैक। 1 से √2 के बीच में। क्लियर हो? मतलब इंटीग्रल पार्ट वाला ग्राफ ही ऊपर है। और देखिए √2 से 2 तक ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है।
√2 से कहाँ तक, 2 तक। सही है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके बता दूं, ये 0 है, ये 1 है, ये √2 है और ये 2 है। 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर था, इंटीग्रल का। सही है ये वाला, ये 1 था ना। हाँ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या था, 1, या 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में देखिए y की वैल्यू 2 है, ये y हो जाएगा 2। चाहो तो 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिख लो, इंटीग्रल को वैल्यू रिप्लेस कर दो। और √2 से 2 के बीच में, ये देखो √2 से 2 के बीच में, यहाँ पे इस रीजन में, इस रीजन में √2 से 2 के बीच में ऊपर किसका ग्राफ है सर, y इक्वल टू x²। अब कुछ नहीं, अब आसान हो गई, सुनना ध्यान से। तो इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे सर, 0 से 1, फिर कहाँ से कहाँ, 1 से √2, फिर कहाँ से कहाँ सर, √2 से कहाँ तक, 2 तक। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से √2 के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √2 से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। सही है, देख लो भाई, देख लो। अब इसी को कर देना है इंटीग्रेट, अगले स्लाइड पे कर रहा हूँ, देखो भैया, है ना। मैं पीछे लिख ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन था उसको, 0 से 1 था, और 1 से कहाँ तक था, √2 तक था, और फिर √2 से कहाँ तक था आपका, 2 तक था। इस बीच में 1 मिला आपको, इस बीच में आपको 2 मिला, और इस बीच में x² मिला। बस इसी का इंटीग्रेशन कर देना है, कीजिए। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगा लो, ये 0 से 1, यहाँ 2x हो जाएगा, ये 1 से √2 हो जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x³ 3 √2 से 2 तक हो जाएगा। यहाँ रखिए वैल्यू, यहाँ 1 मिल जाएगा, और यहाँ 2 इंटू √2 माइनस 1, और यहाँ रखिए 1/3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, माइनस यहाँ √2 का क्यूब, √2 इंटू √2 3 बार, √2 इंटू √2 कितने बार, 3 बार, ये आ जाएगा 2√2, 2√2। सही है। अब सुनो, 1 प्लस 2√2 माइनस 2 इंटू कर लिया यहाँ पे, और ये 8/3, और माइनस 2√2 क्या हो जाएगा, 3, देख लो, ये 3 है। ठीक है। हाँ सर, जो बिना रूट वाले हैं उनको एक साथ रखो, और रूट वाले को एक साथ। तो बिना रूट वाला 1 है, -2 है, 8/3 है। तो 1 और -2 कितना हो जाएगा, ये तीनों, ये हो जाएगा -1 प्लस क्या, 8/3। और ये वाला, और ये वाले से 2√2 कॉमन ले लो, तो 2√2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस क्या, 1/3। इसको सोल्व कर लीजिए भाई साहब, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो 5/3, और ये 2√2, ये 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ऊपर बच जाएगा 5 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी सब तो ठीक दिख रहा है। 5 प्लस 2√2 बाई क्या, 3, मिला लेते हैं सर। हाँ, 5 प्लस 2√2 तो कहीं पे नहीं दिख रहा है भाई, 5 प्लस 2√2 बाई क्या, 3, एक मिनट। यहाँ 2/3 ठीक है, x³ इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1, ये कितना हो जाएगा रे? अच्छा, 1 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा, 2/3। अच्छा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ये बन जाएगा कितना, 4√3। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था यार, 4√2, 5 प्लस 4√2/3, 5 प्लस 4√2/3 है फर्स्ट ऑप्शन। हाँ देखो भैया, ये ऑप्शन नहीं है ना, ये वाला आंसर मैं बोला ना, जहां से मैं पिक किया था वहां पर ऑप्शन लगा होता है ये, 5 प्लस 4√2/3 मिला लो एक बार ढंग से। हाँ सर, ये 5 प्लस 4√2 बाई क्या, 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए, बाकी कुछ आप नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फॉल्ट होते हैं, है ना, प्रैक्टिस रखोगे अच्छा नहीं। सही, देख लो ये, देख लो।